सेकंड कर स्टार्ट। अच्छा देखो, आज की क्लास में क्या करने वाले, न्यूट्रिशन करने वाले। ठीक है, न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स रहती है वो करने वाले। ठीक है, एक अगर मैं बेसिक, सबसे पहले बेसिक तुम्हें समझाना चाहूँ कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तुम सिंपल सिंपल क्या बोलते हो कि न्यूट्रिशन है क्या, कि जब तुम क्या करते हो, कंज्यूम करते हो न्यूट्रिएंट्स एंड उनके बेसिस पे तुम क्या करते हो, एनर्जी लेते हो न्यूट्रिएंट्स को लेके और बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म करवाते हो। मतलब क्या करना कि न्यूट्रिएंट्स लेना, ठीक है, बॉडी फिर उन्हें यूटिलाइज करती है, एनर्जी लेती है और फिर क्या करती है, पूरे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी तुम्हारी बॉडी के फंक्शन रहते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करती है। देखो जनरली अगर मैं बेसिक बेसिक बात करूं तो न्यूट्रिशन में जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, कंज्यूम क्या करते हो तुम, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो, तुम प्रोटीन्स कंज्यूम करते हो, तुम फैट्स कंज्यूम करते हो, तुम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हो, जिसमें तुम्हारे वाइटामिन मिनरल्स ये सब रहते हैं। तो एक बेसिक सी बात अगर मैं करूं तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, तुम बोलोगे ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम बाहर से न्यूट्रिएंट्स लोगे, ठीक है, बॉडी उन्हें यूटिलाइज करेगी और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो रहेंगे तुम्हारे वो परफॉर्म करेगी। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं या उनके टाइप्स की बात करूं, अगर जनरल बात करूं तो तुम्हें जनरल अगर न्यूट्रिशन की जो टाइप्स देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं चार। अगर मैं न्यूट्रिशन की टाइप्स की बात कर रहा हूं तो वो जनरल तुम्हें कितनी टाइप्स देखने को मिलेंगी, वो तुम्हें देखने को मिलेगी चार। पहला ऑटोट्रोपिक, उसके बाद हिट्रोट्रोपिक, उसके बाद सेप्रोफाइटिक और एक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रहती है। वो तुम इतना समझ लो वो सेम रहती है जैसी तुम्हारी हिट्रोट्रोपिक है। तो होलोजोइक और एक पैरासाइटिक रहती है, पांच टाइप रहेंगी। बट इनको भी मैं तुम्हें ना डिफरेंट डिफरेंट वे में पूरा पूरा एक सीक्वेंस में डिवाइड करके बताऊंगा कि कैसे कैसे ये न्यूट्रिशन, कैसे ऑटोट्रोपिक अलग है और हिटोट्रोपिक में ये तीनों न्यूट्रिशन कैसे आती है वो समझना पहले। अब पहले मतलब बेसिक समझाता हूँ, सुनना यहाँ पे ध्यान से, जो तुमने बचपन में पढ़ रखा है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है ना, एक तुम्हें बेसिक सी बात पता है कि ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट शो करते हैं। प्लांट शो करने का मेरा क्या मतलब है, देखो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इतना तुम्हें पता है। सेम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यही है कि जब प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक तुम अपने खाना खुद नहीं बना रहे, तुम खाना बाहर से कंज्यूम करवा रहे हो। सेप्रोफाइटिक तुम्हारा जो खाना है ना, जो तुम न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन जो शो करनी है, जो तुम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हो, तुम डेड डिकेइंग मैटर से ले रहे हो। होलोजोइक की बात करूं तो तुम ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वहां से अपनी न्यूट्रिशन लोगे। और बात करूं अगर मैं पैरासाइटिक की, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो कैसी न्यूट्रिशन है कि दूसरे बंदों को बनाओगे तुम होस्ट और उससे अपनी न्यूट्रिशन लो। ठीक है, ये मेरे को इतना पता है, तुम्हें पहले के क्लास में ना बेसिक थोड़ा सा बताया था मैंने। अब तुम्हें करता हूं मैं इसे कंप्लीट सही तरीके से डिवाइड करके समझाता हूं। ठीक है, 5-6 मिनट में ना तुम्हें मैं ये सब समझा दूंगा कंप्लीटली। फिर उसके बाद जो चीजें आएंगी वो एडिशन होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और एमसीक्यू भी आज की क्लास में करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो मैं इसे अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ और तुम्हें मैं पूरा कंप्लीट डिवाइड करके बताता हूँ कि कैसे ये न्यूट्रिशन जो है डिवाइडेड है। एक सेकंड, अब मेरी बात सुनना। देखो बात कर रहा हूं मैं न्यूट्रिशन की। एक चीज तुम्हें ये पता चल गई कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह ये सब लेके, ठीक है, बॉडी उनको यूटिलाइज करती है और यूटिलाइज करने के बाद जो एनर्जी प्रोवाइड होती है और उसी एनर्जी को यूज करते हुए बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, इतना पता है। ठीक है, अब मैंने बोला न्यूट्रिशन की बेसिक बेसिक बात करूं ना, ध्यान से समझना। टाइप कितने हैं, दो ही है। ठीक है, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ऑटो ऑटो मीन्स कि ऑटोमेटिकली सब चीजें हो रही है, इतना समझना। मतलब जिसमें खाना जो है, जो न्यूट्रिशन, जो खाना जो है, जो मिल रहा है वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही यूज कर रहे हैं और खुद के काम के लिए। ठीक है, बट हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होगी जहां पे खाना खुद नहीं बनाएंगे, जहां पे खाना खुद नहीं बनेगा। खाना क्या होगा, खाना तुम बाहर से कंज्यूम कर रहे हो।
तुम्हारे डिफरेंट सोर्सेज होंगे, तुम्हारे अलग अलग सोर्सेज होंगे और वहां से तुम खाना कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज नाउन एज हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो, होलोजोइक, पैरासाइटिक और उसके बाद तुम्हारा होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ये 3 न्यूट्रिशन। अब सुनना ध्यान से, हिट्रोट्रॉपिक में खाना बाहर से ले रहे हैं, तो अगर खाना बाहर से ले रहे हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक एनिमल की बात करता हूँ या मैं खुद की बात करता हूँ, देखो मैं हमेशा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करूंगा, ऐसी न्यूट्रिशन शो करूंगा जिसमें मैं खाना बाहर से लूंगा, बाहर से खाना कंज्यूम करूंगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करूंगा, उसकी एनर्जी खुद लेके अपने बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करवाऊंगा। तो मतलब बाहर से खाना लेके मैं डाइजेस्ट जब उसे करूंगा तो मैं इंटरनली डाइजेस्ट करूंगा। ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें तुम खाना बाहर से लेके इंटरनली डाइजेस्ट करते हो, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करूं, तुम बोलोगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में होगा क्या? एक तो ऑर्गेनिज्म होगा जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा होगा, एक चीज, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वो लेगा, लेगा किससे? वो लेगा एक होस्ट से। होस्ट समझ आता है? वो अपनी न्यूट्रिशन किससे लेगा? वो होस्ट से लेगा। मतलब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा, जो उसका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा उस पर डिपेंड होगा। अगर मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करूँ ना, तो बड़ी एक अच्छी सी एग्जांपल है, जुएं देखी है तुमने, है ना, लाइक्स देखी है तुमने, तो वो जो है वो न्यूट्रिशन कैसे ले रही है अपना? वो दूसरे बंदे को बना रहे हैं होस्ट, ठीक है, होस्ट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिशन जो है वो ले रही है। अगर मैं बात करूं सेप्रोफाइटिक की, अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तुम ऐसा समझ लो, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं ना, वो एक डेड डिकेइंग मटेरियल से ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो सारा अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? डेड डिकेइंग मैटर से। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है जो कैसी न्यूट्रिशन शो करता है? सेप्रोफाइटिक। वो तुम्हारी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन है वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, बट वो शो करता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बात कर रहे हैं वो किसकी? बात कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो है क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ताकि क्या कर सके, अपनी जिंदगी को जी सके, ग्रोथ को प्रमोट कर सके, हेल्थ को प्रमोट कर सके। इतना डीप तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें सिंपल पढ़ना है। न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम बाहर से न्यूट्रिएंट्स लोगे, खाना लोगे, उसे कंज्यूम करोगे और कंज्यूम करने के बाद बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जितने भी रहेंगे वो तुम परफॉर्म करवाओगे। अब एक बैलेंस डाइट करके चीज आती है। बैलेंस डाइट में मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स रहता है तुम्हारा, ठीक है, प्रोटीन्स है, या फिर मैं बात करूं फैट्स की या विटामिन की या मिनरल्स की या फाइबर्स की, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है बैलेंस डाइट, ठीक है। वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में टिश्यूज रिपेयर करेंगे, मसल रिपेयर करेंगे। बात करूं फैट्स की, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को हेल्दी फंक्शनिंग में काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स को प्रिवेंट करना भी किसका काम है? तुम्हारा फैट्स का। अब अगर बात करूं मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? देखो वाइटामिन और मिनरल्स, वाइटामिन और मिनरल तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वाइटामिन मिनरल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इनको डाइजेस्टिव सॉरी इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? वाइटामिन और मिनरल्स को। और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि क्या हो सके, तुम्हारी डाइजेशन में हेल्प हो सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी है उन्हें अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक है, इम्यून फंक्शन तुम्हारा इंप्रूव कर सके, इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर सके, ऑर्गन को हेल्दी रखने का काम किसका है? इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, विटामिन और मिनरल्स का, ठीक है। तो जैसे एक बेसिक सी बात करता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूँ। अगर जो बंदे जिम जाते हैं, ठीक है, वहां पे होता क्या है कि देखो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो ले रहे हैं, ठीक है, फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, मसल रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनका फैट्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेल्दी फंक्शनिंग करवा रहे हैं ऑर्गन्स की या जो भी है। फैट्स मतलब चाहिए, ठीक है, एनर्जी एक सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, एनर्जी का सोर्स है। बट वो स्किप कर देंगे किसको? वाइटामिन और मिनरल्स को।
क्यों? क्योंकि उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बट इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको डाइजेशन अपनी हेल्दी रखनी है, गट हेल्थ अच्छी रखनी है, इम्यून फंक्शन आप चाहते हो इम्यून सिस्टम हेल्दी रहे, ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहे, तो इसलिए विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। अब वो बात क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मैंने तुम्हें बताया न्यूट्रिशन रहेगी दो टाइप की, ऑटोट्रोपिक, हिटोट्रोपिक, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन अपनी शो करते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स जो है, ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करूं, ऑटोट्रॉप्स जो है वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, ठीक है, सनलाइट लेंगे, वाटर लेंगे, तो उससे अपना खाना वो खुद बना लेंगे। बट हेट्रोट्रॉप्स जो होंगी, चाहे वो ह्यूमंस है चाहे वो कोई भी है, तो वो अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे या ऑर्गेनिक मटेरियल से ही अपना क्या करते हैं। देखो, एनिमल से फूड कंज्यूम करेंगे, प्लांट से फूड कंज्यूम करेंगे। तुम्हारा खाना ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट खाना तुम बाहर से लोगे, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, वो है तुम्हारी कौन सी प्रोसेस है, हेट्रोट्रोपिक। अब एक प्रोसेस आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता क्या, ध्यान से समझना। हाइड्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग गुड न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डिजीजेस एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। देखो, हाइड्रेशन तुम ऐसे समझ लो कि हाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तुम्हें पता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्दी हैं तुम्हारे लिए, कौन से नहीं है। बॉडी जब खाना कंज्यूम करती है, तो हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो एक तुम्हारी डिजीजेस से तुम्हें प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, डिजीज से प्रिवेंट करना, न्यूट्रिएंट्स को, जो सही न्यूट्रिएंट्स उन्हीं को कंज्यूम करना, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब तुम्हारा ना पढ़ना शुरू करते हैं सही से। तो न्यूट्रिशन की बात करूं, न्यूट्रिशन दो टाइप की है, ऑटोट्रोपिक, हिटोट्रोपिक। और हिटोट्रोपिक को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज होलोजोइक, पैरासाइटिक और तुम्हारा सेप्रोफाइटिक। और इनको भी मैं पहले तुम्हें बेसिक बेसिक इनका बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं तुम्हारी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है, सिंपल है कि फूड जो है वो हम, मतलब प्लांट्स जो होंगे, प्लांट्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, पहली चीज। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो शो करता है उसे कहा जाता है ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब सिंपल सिंपल अगर मैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूं, तो क्या कह रहा है कि इन द ऑटोट्रोपिक मोड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन बाय यूजिंग कॉमन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखो, सिंपल समझाता हूं, सिंपल समझना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट शो करेंगे, ऑटोट्रोप्स कहा जाएगा, एक चीज। उसके बाद ये होगा क्या ना, देखो, ये क्या करेंगे, सिंपल तुम्हारा फूड को कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स चीजें लेके फिर फूड बनाते हैं, सिंपल चीजें लेंगे, सिंपल तुम्हारे फूड कंज्यूम करेंगे। जैसे तुम्हारा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सारे सिंपल सिंपल फूड कंज्यूम करेंगे। और क्या, और क्लोरोफिल की हेल्प से एक प्रोसेस बोलते हैं, जैसे जैसे तुम बोलते हो फोटोसिंथेसिस, वो परफॉर्म करके अपना खाना खुद बनाएंगे, उसी को खुद ही यूटिलाइज करेंगे। तो जिसमें वो खाना खुद बना रहे हैं, खुद ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी न्यूट्रिशन कौन सी होती है, ऑटोट्रोपिक, और जो करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रोप्स। देखो, इन अदर टर्म्स, फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो वो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है थ्रू विच लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड सच एज ग्लूकोज। देखो, स्टार्च की फॉर्म में सेव करते हैं प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, इतना पता है। उन्होंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, वाटर लिया, ठीक है, उन्होंने सनलाइट ली, क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट थी, उन्होंने उन सब की हेल्प से एक, मतलब हेल्प के, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करी। ठीक है, उन सब ने उसकी हेल्प से अपना खाना बनाया, प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, और उसको स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, वो स्टार्च की फॉर्म में। देखो, प्लांट्स हो गए, कुछ प्लांट्स एल्गी, ठीक है, वो जो तुम्हारी पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लगती है, एल्गी हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, सियानोबैक्टीरियन करके नाम है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो कौन सी न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक। इतना याद रखना, जितने भी ग्रीन कलर प्लांट्स रहते हैं तुम्हारे, वो सारे के सारे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ आ गई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ आ गया, प्लांट्स, अलगे और ये सब क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है हमारी शो करते हैं। अब यहाँ पे आओ, देखो देखो, अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं, थोड़ा सा और कंप्लीट कर वे में इसको समझते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उसने कंज्यूम करा, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोहाइड्रेट्स में। मैंने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट पहले भी पढ़ाया। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो किस में टूटता है? मोनोसेचुराइड, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। और यही कार्बोहाइड्रेट्स यानी मतलब सिंपल शुगर्स की बात करूं तो ये कहाँ पे स्टोर होंगी? प्लांट्स में, स्टेम में, और एज अ स्टार्च स्टोर हो जाती है, एज अ स्टार्च स्टोर हो जाती है। और यही स्टोर्ड स्टार्च जो है बाद में क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है किसे? प्लांट को। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो वो बोल रहा है कि यहाँ तक तो बेसिक समझ आ गया कि प्लांट ने क्या करा। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी, प्लांट ने क्या करा? वाटर को यूज करा और उसको शुगर में फॉर्म कन्वर्ट करा। शुगर उसी को तुम स्टार्च कहते हो, और वही स्टार्च बाद में स्टेम में स्टोर होके पूरे प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब पूरी प्रोसेस की बात करूं, पूरी प्रोसेस कैसे रहती है, कैसे प्लांट ये शो करता है? तो सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू लीव्स, और लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके थ्रू क्या करेगा? सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो कन्वर्ट करना शुरू करेगा कि लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी उसने है उसके अंदर, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और वही वाटर मॉलिक्यूल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को वो शुगर में कन्वर्ट करे, ठीक है। दूसरा काम वो करेगा कन्वर्जन का। फिर वो काम करेगा रिडक्शन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन के अंदर जाए, मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो, और वो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर मिलके क्या हो? वाटर से हाइड्रोजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनेगा, शुगर मॉलिक्यूल, जिसको तुम क्या कहोगे? स्टार्च कहोगे। तो सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा चीजों को, फिर उसके बाद वो कन्वर्जन करना शुरू करेगा, और फिर वो रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा और ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज बना, उसी को तुम स्टार्च कहोगे, और स्टार्च के बाद वो स्टोर होगा स्टेम में, और वही पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये जो सारे के सारे स्टेप्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक साथ नहीं होते, अलग अलग अपने अपने हिसाब से ये स्टेप सारे के सारे चलते हैं। तो सिंपल सी बात करूं, तुम्हारा प्लांट है, सनलाइट लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, कंबाइन होगा। पहले पहले एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल के थ्रू। लीव्स होंगे, लीव्स के थ्रू क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके थ्रू। देखो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्लास्टिड, याद है पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल के थ्रू क्या करेगा? सनलाइट लेगा, और ये सारे फिर उसके बाद कन्वर्जन करना शुरू करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वो रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा, जो वो सारा कंबाइन होगा तो बनेगा ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी ग्लूकोज की, स्टार्च एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? तुम्हारे प्लांट में, स्टेम में, और वहां पे फिर वो पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यही था तुम्हारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। सिंपल समझना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि सिंपल हम क्या करेंगे, हम एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, या तुम्हारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी रहते हैं, तो वो सारे के सारे हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं, ठीक है। तो हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद नहीं बना रहा। देखो, अब प्लांट ने सनलाइट ली, सब कुछ लिया, अपना खाना खुद बनाया, स्टार्च था, ठीक है, उस पर फल लग रहे हैं तो अपने आप बन लग रहे हैं, ऐसा नहीं तुम लगा सकते हो अपने फल, नहीं, तुम्हें बाहर से खाना लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी है, वो अपना खाना क्या कर रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि वो अनेबल है कि अपना खाना खुद बना सके। मैंने तुम्हें कहा एक प्लांट ऐसा है जो हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। हिटोट्रोपिक में एक पर्टिकुलर टाइप आती है, कौन सी? सेप्रोफाइटिक, और वो न्यूट्रिशन वो शो करता है प्लांट, ठीक है। एनिमल्स होंगे, फंजाई होंगे, तो और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, वो भी क्या शो करते हैं? हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि सनलाइट वो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन कलर की वो पिगमेंट नहीं है, तो अपना खाना वो कैसे बनाएंगे? वो नहीं बना सकते, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शोइंग हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स थ्रू डाइजेशन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। मैं तुम्हें बेसिक चीज समझाई। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है कि वो सिंपल सिंपल चीजों को, कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम्हारी सनलाइट है, या वाटर है, सिंपल चीजों को क्या कर रहा है? सिंपल चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड में, स्टार्च बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, ठीक है। तुम्हारे फ्रूट्स लग रहे हैं तो वो स्टार्च ही प्रेजेंट है उनमें, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा। बट
अगर मैं बात करूं किसकी, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, तो उसमें क्या कर रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। हम अगर रोटी खाते हैं ना, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, फाइबर्स है, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं, उसको फिर सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो फिर हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं बेसिक बात करूं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़े, वो हिटोट्रॉप्स है। ठीक है, तो डिकम्पोजर सच एज फंजाई ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक। देखो मैंने कहा कि डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यही करते हैं, डेड डिकिंग मैटर पे तो वो रिलाई करते ही करते हैं, बट वो भी क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के, देखो तो कभी तुमने ये चीज सोची कि एक नॉर्मल सी बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं, तो पत्ते जब झड़ते हैं तो पत्ते बहुत ज्यादा ग्राउंड पे हो जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद देखोगे या मिट्टी बन जाएगी उनकी, या वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएंगे। वो सारे के सारे डिकम्पोज करता कौन है, डिकम्पोजर्स, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वही कौन सी न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं फिर वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं सेप्रोफाइटिंग। वो डेड डिकिंग जो चीजें होंगी उन्हीं पे, वो मैटर पे वही अपना खाना कंज्यूम करके उसे सड़ा गला के खत्म कर देंगी, और इन्वायरमेंट को भी साफ रखने में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हिटोट्रॉप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इट शोज हाउ हिटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर सस्टेनेंस। और यही चीज हमें क्या बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स है हिटोट्रॉपिक, हिटोट्रॉप जो है वो किस पे डिपेंड है, बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है या बाकी मैटर पे डिपेंड है। तो यही चीज आती है, और रिसाइकिल करने का काम भी हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही है, हिटोट्रॉप्स का ही है। और हिटोट्रॉप्स पर्टिकुलर कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स, जो न्यूट्रिशन शो कौन सी करते हैं, सेप्रोफाइटिक। आगे चलते बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो टाइप्स ऑफ हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखो पहला न्यूट्रिशन आता है होलोजोइक। पहले मैं तुम्हें बेसिक बता दिए, होलोजोइक में कुछ नहीं है, तीनों है, तीनों अलग अलग समझना। हिटोट्रॉप में हम खुद खाना नहीं बना रहे, खाना बाहर से ले रहे हैं, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और हिटोट्रॉप हमें बोला जाता है। बट हिटोट्रॉप होंगे तीन टाइप के, हिटोट्रॉप जो होंगे वो होंगे तीन तरीके के। खाना वो कहाँ कहाँ से लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, वो बात आती है। देखो पहली बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना अपना लेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल, अपना खाना वो लेंगे। अब एक इंसान, मैं खुद की बात करूं तो मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करूंगा, मैं बाहर से खाना लूंगा। हिटोट्रोपिक की टाइप है होलोजोइक, मैं बाहर से खाना लूंगा, खाने को खाऊंगा, इंटरनली डाइजेस्ट करूंगा, उसे कंज्यूम करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो मैं एक होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहा हूँ। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यही है कि इंटरनल डाइजेशन होती है, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, बोथ सॉलिड या लिक्विड कंटेंट की बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसमें प्रोसेस पूरा क्या रहता है, देखो सबसे पहले इनटेक करेंगे खाने का, जो होलोजिक न्यूट्रिशन शो करेंगे एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स या तुम्हारे कुछ ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करेंगे, खाना लेंगे बाहर से, इनटेक करेंगे सबसे पहले, फिर उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और फिर असिमिलेशन, इकट्ठा होना, और सारा का सारा फिर उसके बाद एलिमिनेट होना, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, जितने भी ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होंगे, ये सारे के सारे कौन शो करेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म शो करेगा। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जैसे स्पेशली हम अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, या एनिमल्स की बात करूँ, या एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, अमोइबा। अमोइबा क्या करता है कि चीजों को एनगल्फ करता है अपने अंदर, वो चीज को मतलब ले लेगा। तुम्हारा अमोइबा जो है, देखो इसकी कोई डेफिनेट शेप होती नहीं है, यहाँ पे कोई फूड दिखा तो ये अपने आप क्या करेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, अंदर ही इंटरनली इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे इसी से अपनी एनर्जी जो मेंटेनेंस के लिए उसे चाहिए वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंटरनली हम क्या करते हैं, चीजों को कंज्यूम करेंगे, सबसे पहले इनटेक होगा, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर सिमुलेशन, और फिर एलिमिनेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा बाहर फेंक देंगे। ठीक है, और ये कौन सी है न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि किसकी टाइप है, तुम्हारी हिटोट्रोपिक की। फिर एक सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आती है, दैट इज सेप्रोफाइटिक। मैंने तुम्हें कहा कुछ नहीं करना, सेप्रोफाइटिक में बस ये याद रखना कि न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो डेड डिकिंग मैटर होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली या डीकम्पोजर्स की बात करूं, और वो कौन सी न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेप्रोफाइटिक। एनिमल्स दैट ईट ओनली डेड एंड डीकम्पोजिंग, देखो एक वल्चर, वल्चर भी जो है वो भी समझ लो कि डेड डिकिंग मैटर को भी कंज्यूम करती है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी है, सेप्रोफाइटिक भी है। तो ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड कॉमनली रेफर्ड एज सेप्रोफाइटिक।
सैप्रोफाइट्स, और उनको क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। देखो ये जो है एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि अगर कोई गंद वगैरह भी पड़ा ना, साफ सफाई का काम किसका ही है, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और डिकम्पोजर का, सैप्रोफाइट्स का। हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना और सराउंडिंग्स को क्लीन करके रखना, चीजों को रिसाइकिल करते रहना, किसका काम है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इन्हीं सैप्रोफाइट्स का। और ये कौन सी न्यूट्रिशन शो करते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फंजाई हो गए, ठीक है, फंजाई सच एज मशरूम्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर, क्लोरोफिल जिसके अंदर भी होगी उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब प्लांट है एक मशरूम, ठीक है, अब इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो नहीं कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये क्या करेगा, डेड डिकेइंग में, तुमने मशरूम देखे हुए लगते कहाँ पे है ना, खाद पे लगते हैं, सड़ी गली चीजों पे लगा दिए, ठीक है, मशरूम वहां लगते हैं। तो ये क्या करेगा, मशरूम एक प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, और ये कैसी न्यूट्रिशन शो करता है, सेप्रोफाइटिक, और जो टाइप किसकी है, हिटोट्रोपिक। कोई बेसिक अगर नॉर्मल बात करते हैं तो मैं बोलता प्लांट होता है कैसी न्यूट्रिशन शो करता है, तुम बोलते ऑटोट्रोपिक। बट मशरूम एक ऐसा है जो कैसी न्यूट्रिशन शो करता है, सेप्रोफाइटिक, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट, तुम्हारी उसका कलर व्हाइट है, ठीक है, क्लोरोफिल जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये वही डेड डिगिंग मैटर से ही अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। द स्टीलनेस ऑफ ब्रेड एंड अदर रिलेटेड टू फूड आइटम्स इज कॉज्ड ड्यू टू इट। अब तुमने कभी देखा होगा कि ब्रेड पे वो फंजाई सी लग जाती है, ठीक है, वो भी किस वजह से लग रही है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। वो उसको क्या कर देंगे, अगर कोई चीज बड़ी देर तक पड़ी रहेगी तो उसे वो क्या करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, कंज्यूम करना शुरू करते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं। यही कौन सी न्यूट्रिशन है, तुम्हारी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं तुम्हारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो मैंने बात की पहले, देखो पैरासाइट कुछ आते हैं जैसे टेप वॉर्म है, या फ्लीज है, या तुम्हारी जुए जो वगैरह रहती है, तो वो कर क्या रहे हैं, तुम्हें इतना पता है कि वो ना ही डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेंगे, ना ही वो खाना अपना खुद बनाएंगे, ना ही खाने को कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे बंदे को बनाएंगे होस्ट, ठीक है, लड़कियों को बना लेते हैं होस्ट, ठीक है, होस्ट बना के वहां से उनका वो ब्लड सक कर करके अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं। तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स शोइंग डिपेंडेंसी ऑन अ होस्ट, होस्ट पे डिपेंड रहेंगे, और अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी तो उसी होस्ट से अपनी एनर्जी वो लेंगे। ऑर्गेनिज्म फॉर नरिशमेंट एंड ऑफन कॉज हार्म टू द होस्ट, और जो होस्ट होगा तुम्हारा उसको भी वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं, क्योंकि वो उसी से ही अपना एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बोथ एक्ट एज होस्ट, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है। कुछ प्लांट्स एक फंजाई है, एक बैक्टीरिया है, या मतलब एक प्लांट है, कुछ बेल टाइप, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो क्या करता है कि एक सीड पहले वो प्लांट पे गिरता है, उसी सीड से वो एक प्लांट निकलता है, और वो प्लांट दूसरे प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन होकर कौन सी शो रहा होगा, पैरासाइटिक, क्योंकि न्यूट्रिशन वो खुद नहीं ले रहा अपनी, वो दूसरे प्लांट से ले रहा है। तो पैरासाइट्स लाइक टेप वॉर्म्स या फ्लीज दैट लिव ऑन इनसाइड और दैट लिव ऑन, देखो पैरासाइट तुम्हारे बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, अंदर रह सकते हैं, और तुम्हें बनाएंगे होस्ट, और अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है वो तुम्हारी बॉडी से लेंगे, और वो तुम्हें हार्म भी कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन रहती है पैरासाइटिक। अब सारी न्यूट्रिशन करी, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये क्लास को ना कंक्लूड करके अच्छे से हम खत्म कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज। मतलब हम अपना खाना ऑर्गेनिक से भी ले लेंगे, इनऑर्गेनिक से भी ले लेंगे, तो ऐसी न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होगी, ऑटोट्रोपिक तो खुद खाना बनाएगी, सिंपल, ठीक है, वो अब दूसरों से तो लेगा नहीं। होलोजोइक में भी खाना जो है तुम्हें इनगल्फ करना पड़ रहा है, ठीक है। पैरासाइटिक में भी क्या करना पड़ता है, खाना दूसरे बंदे पे होस्ट बना के, ये रहती तुम्हारी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में तुम ऑर्गेनिक सोर्सेज है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज है, ठीक है, तुम चाहे बंदे को होस्ट बनाया, चाहे तुमने डेड डिगिंग मैटर से लिया अपना खाना, चाहे तुमने अच्छा खाना खाया, तो सारी पूरी न्यूट्रिशन कौन सी शो करता है, हिटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर यहाँ पे हिटोट्रोपिक ना होता तब तुम होलोजोइक को टिक लगाते चल जाता। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फॉर न्यूट्रिशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट जिसे बोलते हैं वो तुम्हें चाहिए। फंजाई नहीं करता, बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, एल्गी। एल्गी शो करता है क्या तुम्हारा,
फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज एन ऑर्गेनिज्म ingest solid food particles and digest them internally? इंटरनली खाना बाहर से लिए, इंटरनली उसे खाना शुरू कर दिया। कौन सी न्यूट्रिशन थी? होलोजोइक। ऑटोट्रोपिक में खाना खुद बन रहा है, सेप्रोफाइटिक में खाना डेड डिकेइंग मैटर से आ रहा है, पैरासाइटिक में होस्ट बना के ले रहा है। तो एक ही यहाँ पे बचता था होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें तुम बाहर से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल तुम कंज्यूम करते हो, इंटरनली उसे डाइजेस्ट करते हो। न्यूट्रिशन कौन सी थी? होलोजोइक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का बेस्ट सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स, मसल जो ब्रेक होंगे या फाइबर्स तुम्हारे जो ब्रेक होते हैं या तुम्हारे टिश्यूज जो ब्रेक होते हैं, उनको रिपेयर करने का काम किसका है? तुम्हारे प्रोटीन्स का। विटामिन्स की बात करूं या मिनरल्स की बात करूं, तो ऑर्गन्स की हेल्दी फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना किसका काम है? इन्हीं विटामिन्स और मिनरल्स का। वाटर, देखो वाटर का लेवल मेंटेन करके रखना किसका काम है? मिनरल्स का। अच्छा सिंपल बात करूं, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल है ग्रोथ के लिए और टिश्यूज की रिपेयर होने के लिए? एंड वो तुम्हारा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट जो है एक मेन सोर्स है एनर्जी का, दैट प्रोवाइड्स 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। और बेस्ट सोर्स है जो एनर्जी का, बट फिर भी वो कौन सा है? कार्ब्स। Which nutrient helps in the absorption of fat soluble vitamins and supports cell membranes? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जो तुम्हारे सॉरी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अब्जॉर्ब करता है? कौन सा न्यूट्रिएंट है? मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स? मिनरल्स नहीं, कौन सा है? फैट्स। अगर मैं बात करूं किसकी, फैट्स की, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, फैट्स जो विटामिन डाइजेस्ट करते हैं वो कौन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो 4 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, वो कौन कंज्यूम करता है? तुम्हारे फैट्स। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अच्छा, विच न्यूट्रिएंट कैटेगरी इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम? कार्बोहाइड्रेट में तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेचराइड्स है, ग्लूकोज है। विटामिन्स हैं, विटामिन्स में नहीं है, विटामिन ए, बी, सी, डी वो सब है। प्रोटीन्स की बात करूं तो अमीनो एसिड्स है, एक ही बचता है मिनरल्स। तो मिनरल्स में ही क्या कंज्यूम कर रहता है तुम्हारा सारा? आयरन, कैल्शियम, ये पोटेशियम, ये मिनरल्स जो टाइप है ये किसमें है? मिनरल्स में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। Which nutrient play a crucial role in maintaining proper digestion and preventing constipation? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जी जिसको बोलते तुम, ठीक है, या फिर तुम्हें डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पा रही, तो एक चीज याद रखना, फाइबर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फाइबर तुम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो लूज मोशन लग जाएंगे, फाइबर तुम कम कंज्यूम करते हो तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो फाइबर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प होगी। गट हेल्थ को इंप्रूव रखना है, गट हेल्थ को अच्छा रखना है, तो फाइबर हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन से बचाना है तो फाइबर हेल्प करता है। बस 2 क्वेश्चन बचे, खत्म करते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड इन स्मॉलर अमाउंट्स बट एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन? ऐसा यहाँ पे न्यूट्रिएंट बताओ जो कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बट बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वो है विटामिन। बाकी सारे मैक्रो। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी? वाटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पानी जो है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना? नहीं। मसल टिश्यू बनाना? नहीं। ब्रेन को इंप्रूव करना पानी का काम है। देखो अगर कई बार तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, अगर तुम पढ़ रहे हो ना, अगर पढ़ते पढ़ते तुम पानी पीते हो, वो हेल्प करता है, वो तुम्हारा ब्रेन जो है ये 1.8% से फंक्शन करवाना शुरू कर देता है, तुम्हें मतलब कि 1.8% एनहांसमेंट मिलेगी कि थोड़ा सा इतने परसेंट से ब्रेन तुम्हारा और अच्छे से फंक्शन करना शुरू करेगा। तभी बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते पानी साथ रखा करो, तो वो ब्लड को क्या करता है, थोड़ा सा पतला पतला रखता है और पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो करवाता है नॉर्मल। तो 1.8% पे ब्रेन जो है तुम्हारा अच्छे से फंक्शन शुरू करना कर देता है अगर तुम पानी पीते हो। बट पूरा इंप्रूव करना काम नहीं है, उसका काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने का किसका काम है? वाटर का। ये थे सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स, न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप है, क्या क्या चीजें हैं, और सारा का सारा तुम्हारे एमसीक्यूज। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए।